चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। देखो, ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर में यहां पे डिप्रेशन विद अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी गड्ढा, एक हेमी स्फेरिकल गड्ढा बनाया गया है जिसमें पानी भरेंगे। और वो क्यों? बर्ड बाथिंग के लिए। ओके। एट वन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। ये सिलेंडर की हाइट हमको पता चल गई 1.45 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में लेना है हमको तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस यानी यहां से लेके यहां तक ये रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। यही रेडियस तो किसकी होगी? सिलेंडर की होगी। एंड सेम रेडियस किसकी होगी? ये जो हेमी स्फीयर है इसकी भी रेडियस सेम होगी। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो, ये मैंने एक मॉडल बनाया है बर्ड बाथ का, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस। ओके। और ये हमारा क्या हो गया? हेमी स्फीयर हो गया हमारा। इसमें पानी भरा जाएगा और बर्ड्स इसमें आके नहाएंगे। और ये हो गए उसके 3 लेग। ठीक है। जैसा मॉडल है ऐसा मैंने बनाया। अब समझते हैं, अगर कोई कहे कि इसका एरिया निकालो तो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये समझ में आ रहा है हमको हेमी स्फीयर, ये वाला आधा गोला। तो एरिया ऑफ बर्ड बाथ बराबर आधा स्फीयर। समझ में आ रहा है? आधा दिखाई दे रहा है, आधा क्लियर है? ये वाला आधा स्फीयर। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर प्लस दूसरा क्या लेंगे? ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये वाला, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बताओ, ये नीचे वाले पोर्शन का एरिया लेंगे क्या? ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको खुला छोड़ेंगे ना, यहाँ पे सीट लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मटेरियल वेस्ट करें अपन? ठीक है। क्योंकि बर्ड तो यहाँ आके नहाएंगे, नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, नीचे से खुला रहने दो। यानी ये इस तरफ से नीचे से क्या है? ओपन है। ठीक है, खुला है ये नीचे से, तो वो एरिया हम नहीं लेंगे। चलो भाई, अब बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है? होलो होलो स्फीयर है, हाँ, क्योंकि पानी भरेंगे ना। तो होता है भाई 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई हमारा? 2πrh। 2πrh। अब देखो, मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है। 2πr दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लूं। तो 2πr को मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा? r। यहां क्या बचेगा? h। तो लिख दो r प्लस h। चलो भाई, वैल्यू डाल देते हैं। 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह कितना? 30 सेंटीमीटर इंटू रेडियस की जगह फिर से 30 सेंटीमीटर प्लस हाइट। अब देखो, आपने रेडियस किस में ली है? सेंटीमीटर में। तो हाइट को भी आप किस में लो? सेंटीमीटर में लो। तो कितना लेंगे? 145 सेंटीमीटर। 145 सेंटीमीटर। और आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर दो। 22 इंटू 2 44 इंटू 30 डिवाइड बाई 7 इंटू ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 175। मैं फटाक से सॉल्व कर देता हूँ। 44 इंटू 30 इंटू 175 डिवाइड बाई 7, ये आएगा 33,000। तो हमारा आंसर आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर चाहो इसे तो आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो। कैसे? मैं समझा देता हूं। देखो भाई, 33,000 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 33,000 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बचपन में? देखो क्या पढ़ा आपने पढ़ा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
पढ़ा? बिल्कुल। अब इस 100 में अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को इधर ही रहने दो। ये 100 का मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है यहाँ पे, इस 100 को यहाँ ले आओ डिवीजन में, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बनेगा? 1 बाई ये 100 नीचे आएगा, 1 बाई 100 और मीटर तो यही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत है? यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रहता है? 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो मैं यही करूंगा, यहां से 1 सेंटीमीटर हटाओ और इसकी जगह क्या लिखो? 1 सेंटीमीटर को हटा के क्या लिखेंगे? 33,000 इंटू 1 सेंटीमीटर को हटा के 1/100 मीटर इंटू 1 सेंटीमीटर को हटा के 1/100 मीटर। अब मीटर इंटू मीटर यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। अब 0 से 0 कट हो रहा है, देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट और ये 0 से ये 0 कट। ऊपर बनेगा 33, नीचे बचा 10। 33 डिवाइड बाई 10 क्या होगा? 3.3 मीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये है कि पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो, फिर उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। दूसरा तरीका पहले से था हमारे पास में कि जब हम रेडियस ले रहे थे तो इसे सेंटीमीटर में न लेते, इसे पहले से हम मीटर में लेते, तो 30 सेंटीमीटर की जगह हमको क्या लेना पड़ता? फिर 0.3 मीटर लेना पड़ता। तो रेडियस को हम लेते 0.3 मीटर एंड हाइट को हम क्या लेते? 1.45 लेते। तो हमारा डायरेक्ट आंसर किस में आता? मीटर स्क्वायर में आता। ओके।